आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 11 का, जिसका उन्वान है मिर्चनामा। बच्चों सबक मिर्चनामा एक इंशाइया है। इंशाइया बच्चों मजमून की वो किस्म है जिसके अंदर मजमून निगार या इंशाइया पर्दाज अब बहुत दिलकश अंदाज में, दिलचस्प अंदाज में और पुरलुत्फ अंदाज के अंदर अपने मजमून को बयान करता है और मौजू जिसके ऊपर बात कर रहा है उसके मुतालिक सभी तरह की चीज़ें अपने मजमून के अंदर यकजा कर लेता है। सबक मिर्चनामा जो मैंने आपको बताया कि एक इंशाइया है, इसके इंशाइया पर्दाज हैं। इसको लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, जो मुसव्विर फितरत के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर, दिलकश अंदाज के अंदर आपने मिर्च का नामा के अंदर मिर्च का बयान किया है, बताया है कि मिर्च की क्या क्या खासियत होती हैं, क्या क्या नुकसान है, किस तरह की मिर्च नज़र आती है और किस तरह से ये रहती है। कभी कहते हैं कि आंखें झुका के रहती है, कभी कहते हैं कि इसकी तेज़ी से खाना मुहाल है, जीना मुहाल है। तरह तरह के अल्फाज और चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो हम मुताला करेंगे सबक का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबक के 2 हिस्से किए हैं मैंने, जिसके अंदर पहले हिस्से के अंदर हम जो सबक मिर्चनामा है इसका मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम सवाल और जवाब की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहला हिस्सा सबक का, इंशाइया मिर्चनामे का, जिसके अंदर कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर मिर्चों के बारे में आपने बता रखा है। मिर्चें बच्चों आप खाते हो और आपने देखी भी हैं, बहुत तेज़ होती हैं, खाने वाले की आँख और नाक से पानी आ जाता है। लेकिन मिर्चें हम क्यों खाते हैं और मिर्चें खाने से पहले मिर्चें कैसे उगती हैं, किस तरह की उनकी कैफियत होती है, वो चीज़ें इसमें हम देखेंगे। वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थीं। ख्वाजा हसन निज़ामी क्या कह रहे हैं कि वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी। दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें मशहूर थी बच्चों? पुराने किले की। फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। फेरी वाले आते हैं ना, सर पे खोमचा वगैरह लिए हुए या कट्टे में मिर्चें भरकर, तो वो आवाज़ लगा के बेचते थे कि पुराने किले की मिर्चें ले लो, पुराने किले की मिर्चें ले लो। आवाज़ लगा लगा के मिर्चें बेचा करते थे। तो अब पुराना किला ही नहीं रहा तो मिर्चें कहाँ से आएंगी? कहने को तो किला अब भी मौजूद है, लेकिन उसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। ये पुराने ज़माने की बात बताते हैं कि मिर्चें बहुत मशहूर थी और बिका करती थी बाज़ार में पुराने किले के नाम से। तो अब किला तो है, लेकिन किले के आसपास जो खेती बाड़ी की ज़मीन थी जहाँ पर ये मिर्चें पैदा की जाती थी, वो ज़मीन नई दिल्ली के अंदर आ गई। अब वहाँ पर इमारत बन गई, तो वो जो खेती बाड़ी का हिस्सा था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। तो मिर्चों की पैदावार उस जगह के ऊपर बंद हो गई। खुदा की मार, मुंह में आग लग गई। क्या कह रहे हैं? आम बोलचाल का इस्तेमाल किया है। कोई काम ऐसा होता है ना जिसकी हमने उम्मीद नहीं की हो, तो हम कहते हैं खुदा की मार, ये क्या हो गया। तो अब जैसे ही इन्होंने मिर्चों का नाम लिया तो ये कह रहे हैं हसन निज़ामी कि खुदा की मार, मुंह में आग लग गई। मुंह में आग लगना, मुंह जलना मिर्च की तेजी की वजह से। आंखें पानी में डूब गईं। ये सालन है या मिर्चों का अचार? मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गईं, आंखों से पानी आ जाना, मिर्चें खाई बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहे हैं कि सालन है या मिर्च का अचार है। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी, कोई सालन खाया इन्होंने तो इनकी आंखें जलने लग गई, पानी आ गया, मुंह जलने लग गया बहुत तेज़, वो ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से आग निकल रही है। तो ये कह रहे हैं खुदा की मार, दिल्ली वाले इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं? खूब मिर्चें खाते हैं दिल्ली वाले। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है। तो ज़्यादती कहाँ कहाँ है? दक्कन, मद्रास और दिल्ली, इन 3 शहरों के लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्चें खाते ही नहीं है। सिरे से, शुरू से ही बता रहे हैं दक्कन और मद्रास में और दिल्ली वाले हरी मिर्च और लाल मिर्च खाते हैं, लेकिन दूसरी जगह ऐसा रिवाज नहीं है। कहीं तो यह है कि काली मिर्च खा लेते हैं, काली मिर्च डालते हैं तेज़ी के लिए, और कहीं तो सिरे से ही मिर्च खाने का रिवाज नहीं है, मिर्च खाते ही नहीं है। मगर दिल्ली, इलाही तेरी पनाह, रब से पनाह मांग रहे हैं दिल्ली वाले के लिए। मगर दिल्ली, लोग मिर्चें खाते ही नहीं है, मगर दिल्ली, इलाही तेरी पनाह, ये लोग मिर्चें खाते हैं,
बहुत तेज मिर्चें खाते हैं। ये सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले उसकी सूरत पर नाम न धरते। नाम न धरना, नाम न लेना, देखना भी नहीं उसकी तरफ, चेहरा उधर मुंह कर लेते हैं। अगर सालन में तेजी ना हो, मिर्च ना हो, तो दिल्ली वाले उस पर नाम नहीं धरते, खाते ही नहीं है दिल्ली वाले, बहुत तेज मिर्च खाते हैं। ये मजाक मजाक के अंदर मजा लेते हुए इंशाइया की बच्चों यही खास बात होती है कि हंसी मजाक के अंदर और अपनी बातें कहते चले जाते हैं। मजमून मिर्चनामा है, मिर्च के बारे में बता रहे हैं, मिर्च जो दिल्ली वाले खाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन कितने खूबसूरत और पुरलुत्फ अंदाज में बता रहे हैं कि हमें सुनने के अंदर और पढ़ने के अंदर ही मजा आ रहा है। नीली पीली शक्ल बनाते हैं। नीली पीली शक्ल बनाना, टेढ़ी मेढ़ी सूरतें बनाना, क्या ये कोई खाने की चीज है? मिर्चें ही नहीं है इसमें तो हम नहीं खाएं, ऐसे करते हैं दिल्ली वाले। आपके भी रिश्तेदार वगैरह कोई दिल्ली के अंदर हो या दिल्ली वालों से आपका बातचीत हो या आपने कभी दिल्ली गए हो तो आप पुराने लोगों से बात करोगे तो वो बहुत तेज मिर्च खाते हैं। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं। अब खाने का तरीका बता रहे हैं कि दिल्ली वाले मिर्चें कैसे खाते हैं। अगर मिर्चें ना हो तो टेढ़ी मेढ़ी सूरतें बनाते हैं, नीली पीली शक्लें बनाते हैं और मुंह ना धरते। तो अब खाने का तरीका बता रहे हैं हसन निजामी के कैसे खाते हैं। तो हरी मिर्चें तो रूखी ही खा जाते हैं, ऐसे ही हाथ में आई और चबा के उसको खा गए। और क्या करते हैं, नींबू में कतर कर कचुम्बर बनाते हैं। कतर के उसको कचुम्बर बना लिया और उस पर से नींबू डालकर, और बहुत अच्छी लगती है, उसको भी खाते हैं। अचार में डाल लेते हैं, लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकता है। कचुम्बर बना के नींबू के साथ खा लिया और अचार डाल लिया उसका मिर्च का, और अगर लाल हो जाती है जब मिर्चें, तो लाल होने के बाद दाल और जो सालन बनता है वो उस मिर्चों से ही पकाते हैं, वो लाल मिर्चों से ही पकाते हैं। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ की जाती है, जो मिर्च की तेजी से हर वक्त सुर्ख रहता है। सालन की जो लाल रंगत आती है ना, वो लाल रंगत ही उस सालन की खूबसूरती होती है। कौरमा वगैरह दाल जो भी पकाइए तो उसके ऊपर जो लाल मिर्च से जो तेजी है उससे वो सुर्ख रहता है, बिल्कुल लाल रहता है सालन, लेकिन उसकी तारीफें की जाती हैं, उसकी खूबसूरती लाल रंगत को मानी जाती है। लाल मिर्च का पौधा 1.5-2 इंच फिट होता है, 1.5-2 फीट का होता है। अब ये पौधे के बारे में बता रहे हैं, लाल मिर्च के बारे में बता रहे हैं कि लाल मिर्च कैसे उगती है, कहाँ से आती है, किस तरह से इसकी पैदावार होती है। तो शुरुआत से बता रहे हैं कि इसका पौधा 1.5-2 फीट के करीब ऊंचा होता है, इतनी ही इस पौधे की ऊंचाई होती है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, जब वो छोटी सी रहती है ना, ऐसे रहती है कि जैसे कपड़ा ओढ़े हुए चुपचाप से कोई बैठी हुई है लड़की और नीचे गर्दन करी हुई बैठी, नीचे नजरें करे हुए, इस तरह से खूबसूरत अंदाज में मिर्च बैठी रहती है। तो मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की, सब्ज, चिकनी, 5 इंच मोटी। सब्ज मतलब हरी, और चिकनी रहती है जब उगती है, छोटी रहती है। सब्ज, चिकनी और 5 इंच मोटी, इंच के 5 हिस्से के बराबर वो मोटी रहती है। जड़ की तरफ से चौड़ी और मुंह के पास पतली, जो जहां से लगी रहती है ये, वहां से तो मिर्च चौड़ी रहती है थोड़ी, और जैसे जैसे आगे जाती है मिर्च का मुंह पतला होता चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जड़ की तरफ से तो मोटी और आगे से पतली, और नीचे मुंह झुकाए खड़ी रहती है, आंखें नीचे करे हुए, जमीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है, जमीन पे लटकी रहती है जैसे आंखें झुकाए हुए खड़ी हुई है। रोज में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है, और फिर ये चंद रोज के अंदर, थोड़े दिनों के अंदर ही ये बढ़ती बढ़ती 2-2.5 इंच के करीब पहुंच जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है। अब अभी जो बचपन के अंदर है छोटी है मिर्च, तो कैसी रहती है वो? हरी, सब्ज कलर रहता है उसका, सब्ज रंग रहता है, हरी रंगत उसकी रहती है। लेकिन जब बड़ी हो रही है, उसमें तवानाई आ रही है, तो वो सब्ज से सुर्ख में बदल रही है। बचपन की सब्जी सुर्ख रंग में बदल जाती है, सुर्ख लिबास पहनती है। सुर्ख लिबास पहनना माने लाल हो जाना, मिर्च का लाल हो जाना। और हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल, या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती हैं। अब मिर्चों को किससे तशबीह दे रहे हैं? तशबीह मतलब एक चीज की दूसरी चीज से बराबरी करना, मिसाल देना उसकी। जैसे हम किसी मीठी चीज की मिसाल देते हैं शहद से,
मीठी चीज़ को शहद से तशबीह कहते हैं कि भाई ये फलाना चीज़ इतनी मीठी है जितना शहद मीठा होता है, तो वो तशबीह देना होता है। तो यहाँ पर मिर्च की भी तशबीह दे रखी है। मिर्च को तशबीह दे रखी है किससे? तो हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें, हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती हैं जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल। सब्ज साटन, साटन बच्चों एक किस्म का रेशमी कपड़ा होता है, कीमती कपड़ा होता है, खूबसूरत कपड़ा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि साटन के कपड़े के अंदर लाल फूल रखे हुए हैं, लाल फूल लगे हुए हैं। तो हरे दरख्तों को सब्ज साटन से तशबीह दी गई है और लाल मिर्च को लाल फूल से तशबीह दी गई है। लाल मिर्च ऐसी लग रही है जैसे लाल फूल। या फिर दूसरी तशबीह दी गई है रोशनी के सब्ज झाड़ में, रोशनी का हरा झाड़। झाड़ कौन सा? जो हम सजावट के लिए हमारे मकानों के अंदर लगाते हैं, अपने घरों में, कमरों में सजावट के लिए झाड़ लटकाते हैं। तो उस झाड़ के अंदर कलमें लटकाई जाती हैं चारों तरफ। तो ये कह रहे हैं कि सब्ज झाड़ के अंदर लाल लाल सुर्ख कलमें लटक रही हैं। इस तरह की मिर्चें झाड़ के अंदर लटकी हुई मालूम होती हैं। बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है। दरख्त तो शुरू से लेकर आखिर तक सब्ज ही रहता है। देखो कैसे लटक रही है, कितनी खूबसूरत अंदाज में लटक रही है। तो ये कह रहे हैं दरख्त तो शुरू से लेकर आखिर तक सब्ज ही रहता है, वो अपना रंग नहीं बदलता। लेकिन ये मिर्चें, खबर नहीं मिर्च में जवानी कहां से आ जाती है। बोले दरख्त तो अपना रंग नहीं बदलता, जैसा शुरू हुए वैसा ही वो आखिर तक रहता है। लेकिन इस मिर्च में जवानी पता नहीं कहां से आ जाती है। अब मिर्च में जवानी आना, ये तशबीह दी गई है, बता रहे हैं कि मिर्च का रंग बदलना, मिर्च के रंग में बदलाव होना। पता नहीं कहां से जवानी आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है। शुरू में हरी रहती है, लेकिन जैसे ही बड़ी होती है, जवान होती है, तो लाल सुर्ख हो जाती है। और फिर मरते दम तक, यानी कि हम तोड़ लें, उसको खा लें, तब तक वो लाल ही रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होंगी। अब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कहां से इसकी सुर्खी आती है, कहां से लाल होती है। तो ऐसा लग रहा है कि मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा। कितने लुत्फ लेकर बता रहे हैं हमें कि शायद उसका जिगर लाल होगा और वहीं से जिगर काट के उसने इसको ये लाल होने का जज्बा दिया है कि मिर्चें भी लाल हो जाती हैं। उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होंगी, अपने जिगर से मिर्चें बनाई होंगी। मिर्चें टूट कर आती हैं तो डोरों में पिरोकर, हार बनाकर, या यूं ही छतों और सूखी जमीन पर फैलाकर उनको सुखा लेते हैं। दरख्त के ऊपर लगती हैं, पौधे के ऊपर लगती हैं, हरी मिर्चें रहती हैं, थोड़ी जवान होती हैं, बड़ी होती हैं, उसके बाद लाल हो जाती हैं। लाल जब हो जाती हैं तो उसको दरख्त से तोड़ लेते हैं और डोरों में पिरो के उसका हार बना लेते हैं, जिससे उसको सुखाने में आसानी रहे। और अगर जगह बाहर खुले के मैदान है, सुखाने की जगहें हैं, तो फिर उनको मैदान के ऊपर ही फैला दिया जाता है और फैलाकर उसको सुखा लेते हैं। फिर क्या मजाल धूप से इसके रंग और रोगन में फर्क आता हो। अब धूप में उसको पटक दिया, दूसरी कोई चीज आप धूप में पटको तो धूप के अंदर उसका रंग खराब हो जाता है, रंगत मेली सी हो जाती है धूप के अंदर दूसरी चीज की। लेकिन मिर्च की खासियत बता रहे हैं ख्वाजा हसन निजामी कि मिर्च को हमने धूप में पटक दिया, लेकिन क्या मजाल उसकी रंगत के अंदर जरा सा फर्क पड़ जाए। जरा सा फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी लाल रहती है, बल्कि और चमक पैदा हो जाती है उसके अंदर धूप के साथ। सूख कर मुरझा जाती है, मिर्च मुरझा जाती है ना, सूख कर मुरझा जाती है, लेकिन रंगत में कोई फर्क नहीं आता। चेहरा वैसा ही लाल दमका करता है। दमका मतलब चमकना। हम धूप में पटक देते हैं, उसको सुखा देते हैं, सूख जाती है, मुरझा जाती है, लेकिन क्या मजाल के चेहरे पर जरा सा आंच आ जाए, वैसा ही लाल सुर्ख चेहरा, वैसी ही लाल सुर्ख रंगत बनी रहती है उसकी मिर्च की। बल्कि खाल में एक तरह की चमक और शफाफी पैदा हो जाती है। शफाफी, साफ, शफाफ हो जाती है अंदर से बिल्कुल, जिसमें से उसके अंदर के बीज नजर आ जाया करते हैं। धूप में पड़े रहने से और चमक आ जाती है उसके अंदर, और इतनी साफ हो जाती है कि अंदर से उसके बीज भी नजर आ जाते हैं मिर्च के अंदर से। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी बीज होते हैं। अब बीज को बच्चे कह रहे हैं कि मिर्च के पेट के अंदर बहुत सारे बच्चे या बीज होते हैं और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल
बिल्कुल सोने की गिन्नियों के जैसी होती है। जो मिर्च के पेट के अंदर बीज होते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं, तो ये बता रहे हैं कि जर्द कलर के होते हैं, जर्द रंग के होते हैं, और उनकी शक्ल ऐसी होती है जैसे सोने की गिन्नियां होती हैं। गिन्नियां, अशरफियां, सोने के सिक्के। शफाफी बताया मैंने बच्चों आपको, सुथरापन जिसके आर पर देखा जाए, सफाई बिल्कुल। तो इस तरह की रंगत उसकी मिर्च की हो जाती है। मिर्च खाने की चीज नहीं है। ख्वाजा हुसैन नज़ामी क्या कह रहे हैं कि मिर्च खाने की चीज नहीं है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों खाते हैं। उसको तो खेत में देखना चाहिए, बस खाली देखने की चीज है कि इतनी खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती देखकर और दिल को खुश कर लो, लेकिन खाने की चीज नहीं है। मगर खलकत खाती है। खलकत लोग, खलकत लोग। बच्चों यहां पर दो लफ्ज आए, देखो, खलकत यानी लोग। सिर्फ जबर और जेर का फर्क के अंदर मैं दूसरी चीज को बताता हूं आपको। यह है खलकत और यह है खिलकत। खलकत यानी लोग और खिलकत यानी पैदाइश होता है। खलकत यानी क्या होता है? लोग, और खिलकत यानी पैदाइश होता है। तो जब आप इसको पढ़ें तो ध्यान रखें कि इसको खलकत पढ़ना है जब लोगों के माने आए, और जब पैदाइश के बारे में आए तो वो खिलकत आपको पढ़ना है। तो खाने की चीज़ नहीं है, सिर्फ देखने की चीज़ है कि देखो इसको, खूबसूरती से दिल खुश करो। लेकिन लोग खाते हैं, मिर्च को खाते हैं, खूब मज़े से लेकर खाते हैं। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मसाना, दिला दिमाग को बेहद मुज़ीर है। मुज़ीर यानी नुकसानदेह। और मसाना माने होते हैं बच्चों पेशाब की थैली, जिसके अंदर पेशाब की थैली होती है जिस्म के अंदर। तो ये अपने जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। हमारे मैदे को, यानी पेट के अंदर के आज़ा को, हमारे जिस्म के दूसरे आज़ा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है मिर्च। खानी नहीं चाहिए, लेकिन लोग खाते हैं। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। जो नुकसान पहुंचाती है धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि मिर्च हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है क्या। आगे आते हैं, मुझी को देखो, अपने बारे में बात कर रहे हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के नुकसानदेह नहीं खाना चाहिए। और मुझे ही देखो, उसके दिलदादों में हूं। दिलदादो, जान छिड़कने वाला आशिक, मिर्चों के आशिक के अंदर हूं। दिलदादा की जमा, चाहने वाले, पसंद करने वाले। तो ये कह रहे हैं कि हसन निज़ामी कि मुझे देखो, मैं भी मिर्च के चाहने वालों में हूं, मिर्च के आशिक हूं मैं भी, लेकिन नुकसान पहुंचाती है तो मैंने खाना बंद कर दिया इसको। 8 दिन हुए हैं बिल्कुल छोड़ दिए, और देखता हूं कि उसके तुर्क ने मेरी सेहत को बेहद फायदा पहुंचाया है। तर्क यानी छोड़ देना, तर्क कर देना, अलग कर देना अपने आप से, तर्क करना, छोड़ना। तो ये कह रहे हैं कि इसके दिलदादों में हूं, मिर्च का आशिक हूं, लेकिन 8 दिन हो गए मैंने मिर्च नहीं खाई अभी तक। और जब मैंने मिर्च छोड़ी तो तब से लेकर आज तक तो मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है इसके अंदर, मेरे जिस्म के अंदर छोड़ी, अब से फ़ायदा पहुंच रहा है मेरे को। अब तो अहद कर लिया, अहद यानी इरादा। अब तो अहद कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मुंह ना लगाऊंगा। फितनी किसे कहा है यहाँ पर? फितनी लाल मिर्च को कहा है। और लाल मिर्च को फितनी क्यों कहा है? क्योंकि बहुत तेज़ रहती है, चटक रंग की रहती है, और खाने के अंदर मज़ा देती है, लोगों से छूटती नहीं है, लेकिन ये नुकसानदेह होती है, नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को, जिस्म के आज़ा को ख़राब करती है, और इस तरीके से ख़राब करती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और उसके नुकसान सामने आने लगते हैं धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को ख़त्म करती है। इसलिए मिर्च को फितनी कहा है। तो इन्होंने कहा कि अब अल्लाह ने चाहा, खुदा ने चाहा तो इस फितनी को मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा इसको। बी मिर्च को छोड़ दिया। बी मिर्च, मिर्च बी, बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं, बी मिर्च को छोड़ दिया। बरसों साथ रही थी, इस वास्ते इसकी यादगार में मिर्चनामा लिखा है। अब बोले कि हमेशा से खाता रहा था, बरसों साथ थी मेरी, तो इसकी याद में, क्योंकि मैंने छोड़ दी, अब इसकी याद में मैं मिर्चनामा लिख रहा हूं, ताकि ये मुझे बेवफा नहीं कहे, बुरा नहीं माने मेरी बात का। तो इसकी याद के अंदर मैं ये मिर्चनामा लिख रहा हूं कि मुझको बेवफा नहीं कहे। ये बच्चों, ये हो गया यहाँ पर हमारा सबक कंप्लीट। कितने खूबसूरत अंदाज में, कितनी साफ आवाज़ के अंदर ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिर्च के बारे में बताया है। मिर्च की तारीफ़ भी कर दी और मिर्च की बुराई भी कर दी, हंसते हंसते बुराई कर दी मिर्च की।
इसे ही कहते हैं बच्चों इंशाइया, जिसमें मजमून लिखा जाता है, मजमून है लेकिन पुरलुत्फ अंदाज के अंदर ये मजमून लिखा जाता है। और इस मजमून के अंदर भी, इंशाइया के अंदर भी मौजू की कैद नहीं होती, जैसा चाहे वो मौजू इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों सबक का ये हिस्सा पूरा हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।